नमस्कार। अगले 1.5 साल अगर कहा जाए कहीं ना कहीं गोचर में राहु के राशि के परिवर्तन के कारण बहुत सारी या सभी राशियों में अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो कुबेर दरवाजे खोल देंगे, मतलब किस्मत चमक जाएगी। कुछ राशियों के लिए दुर्भाग्यशाली समय रहेगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं। राहु अगर कहा जाए 18 मई 2025 को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जल तत्व की राशि मीन राशि गुरु की साधारण राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा? जैसा मैंने कहा कुबेर और एक तब दुर्भाग्य, क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के लिए, उस पे एक एक करके एक एक राशिवार जो है मैं वीडियो भेजता जा रहा हूं। कलयुग में कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का रास्ता अगर कहें तो राहु से होके गुजरता है। कलयुग में सफलता का रास्ता राहु से होके गुजरता है। 90% लोग अगर कहा जाए जो बड़े पदों पे हैं, चाहे बिजनेस में बड़े बिजनेस टाइकून हो गए या कोई कला या फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे राजनीति में या किसी बड़े सरकारी पद पे या बड़ी नौकरी पे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि 90% लोगों के जीवन में वो बड़ा पद दिलाने वाला ग्रह अगर कहा जाए या उसका सपोर्ट अगर कहा जाए तो राहु का है। राहु अगर कहा जाए तो सोने को मिट्टी बना दे और मिट्टी को कहीं ना कहीं सोना बना दे, ये पावर है राहु के अंदर। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन कैसा होने जा रहा है। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में राहु का गोचर होगा। जिस राशि में गोचर है शनि उसका मालिक है। एक सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति किसी के घर में आके रहने लग जाए तो उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और जिसके घर में रह रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कहा जाए शनि पे भी प्रभाव पड़ेगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि जिसमें शनि अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बलि कहलाता है, उसमें राहु का आना और शनि का अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में बैठना, यह तय मान के चलिए धनु राशि वालों के लिए कि प्रमोशन या कार्यों में उन्नति या किसी प्रकार की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई व्यवसाय से संबंधित चीजों में, ये शनि और ये राहु। शनि आपका काम शुरू कराएगा। एक बात, शनि अगर कहा जाए तो लगन को देखेगा, दिमाग को देखेगा। राहु अगर कहा जाए उस काम में व्यक्ति को सफल करेगा। और खासकर मैं कहूँगा कि मुख्य रूप से, हालांकि नौकरी पेशा लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो व्यवसायी हैं और खासकर इस पीरियड में काम शुरू करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए विशेषकर समय है। अब जैसे पीछे कुछ लोग या फिर कह लिए 2023 अक्टूबर से राहु मीन राशि में चल रहे थे आज तक 18 मई तक का, और इस पीरियड में बहुत सारा लोगों ने फ्लक्चुएशन देखा। अब वो फ्लक्चुएशन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं आपका खत्म होने लगेगा। और जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए जैसे 18 मई को राहु का गोचर हो रहा है, उससे 1.5 से 2 महीना पहले, अब जैसे फरवरी मार्च के आसपास जो है, मार्च अप्रैल के आसपास अगर कहा जाए तो धीरे धीरे आपके कामों में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। एक बात, वही प्लानिंग आने लग जाएगी। अब जैसे प्लानिंग का समय है, कोई भी प्लानिंग करना है काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों में, कहीं आपका पैसा फंसा है, अटका हुआ है, और खासकर अगर कहा जाए जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, कर्ज का अधिपति शुक्र है, और शुक्र अगर कहा जाए दूसरी राशि अगर मैं शुक्र की देखूं तो लाभ है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु इच्छा की पूर्ति, राहु अगर कहा जाए इच्छाओं की पूर्ति, और खासकर अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित, क्योंकि राहु तुला राशि को देखेगा जिसका मित्र है, कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में आपको रिलीफ देगा। कर्ज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसकी दिशा आपकी सही होगी, कर्ज कहीं ना कहीं लेके व्यक्ति काम भी करेगा, वो भी सही दिख रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा जो है दशाएं खराब है या कुंडली खराब है या हाथ खराब है तो एक अलग विषय है, नहीं तो ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके लिए। एक बार वहीं विवाह शादी से संबंधित चीज़ों में गुरु अगर कहा जाए तो इस राशि में इस समय पे भ्रमण कर रहे हैं, मतलब मिथुन राशि में भ्रमण कर रहे हैं।
ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है विवाह या शादी से संबंधित कोई रिश्ता, या शादी करना चाह रहे हैं बच्चों की, उसके लिए रिश्ता देखना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय आन खड़ा है। चीज़ें आपकी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, किसी करीबी के कारण आपका धन का लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध अगर खराब हैं तो और संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा अवेयर होके चलिए। लेकिन यहां पर यह जरूर मैं कहूंगा कि भाई बहनों के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। कहीं फंसते हैं, कहीं अटकते हैं तो उनसे राय ले लीजिएगा, चीजें आपके हक में आएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे पंचम दृष्टि से राहु अगर कहा जाए सप्तम भाव को देखेगा। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में उनमें आपस में कलेश या तनाव की स्थितियां ये पैदा करेगा। पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा है तो वाद विवाद को वो बढ़ा देगा। गुरु अगर मैं कहूँ मिथुन राशि में है तो उनके कहते नहीं कि जिस राशि में गुरु है वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं फल देने की क्षमता नहीं है। ऐसे में सप्तम भाव में गुरु के होने के कारण अगर कहा जाए गुरु में उतना बल नहीं है कि आपको विवाह से संबंधित चीज़ों में जो कलेश हो रहा है उसमें कमी कर पाए, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं, राहु अगर कहा जाए तृतीय भाव में यात्राएं बहुत कराएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मैं लास्ट में भी उपाय बताऊंगा चीज़ों को और अप करने के लिए, फिर भी एक पॉइंट मैं अभी बता दे रहा हूं कि मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म को फॉलो करिए और मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिख हैं तो मंदिर और गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, वाहे गुरु का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है। राहु सप्तम दृष्टि से कर्म को देख रहा, जो कि भाग्य है। यहाँ से देखने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति का भाग्य कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना से खुलेगा। ईश्वर की आराधना से खुलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ईश्वर के मंदिर में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपको घर में नहीं मिलेगी। घर ही मंदिर है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या इस समय को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि जो मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए, एक बात। दूसरी चीज़, किसी प्रकार का कोई निवेश कर रखा है उसके लिए समय अनुकूल है। चीज़ों को बढ़ाने के लिए निवेश, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, चाहे कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है। अब आपको दिखेगा कि आपकी चीज़ें जो फंस रही थी, अटक रही थी, तेज़ी से कहीं ना कहीं बढ़ती हुई निकल जाएंगी। चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हक में आती हुई दिख रही हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए यहाँ पर पड़ेगी, ऐसे में कहा जाएगा कि थोड़ा सा आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, एक तरफ, एक बात। दूसरी तरफ से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कैसे? पीछे से कोई बीमार है तो शारीरिक पीड़ा में कमी करेगा। वहीं शनि अगर कहा जाए तो इस भाव को देखेगा राहु के बैठे होने के कारण। मतलब राहु अगर कहा जाए कुंभ राशि में बैठे हैं, जो कि शनि की राशि है, और शनि भी एक्टिवेट चल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित, ये तो तय है कि आप कुछ कर्ज इत्यादि चीज़ें लेने जा रहे हैं या लेंगे, और उस कर्ज से जो है अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे, एक बात। दूसरी चीज़, प्रेम या प्रेमी जुगलों के लिए समय ठीक नहीं है, बहुत सावधानी बरतनी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा से संबंधित, और खासकर अगर कहा जाए उच्च शिक्षा, कहते नहीं है कि पढ़ाई कम की लेकिन रिजल्ट अच्छा आ गया, पढ़ाई कम की रिजल्ट अच्छा आ गया, ये वाली स्थितियां इस समय पे पैदा होंगी। उच्च शिक्षा से संबंधित कोई एडमिशन या घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी बेहतर समय कहलाएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शनि यहाँ पर है तो वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के योग बनाते हैं, ये रफ्तार है, राहु रफ्तार में आ गया है। शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा चोट चपेट को भी इंगित करते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतें। बाकी कहीं कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। चीज़ें बढ़ेंगी, उठेंगी और तेज़ी से बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए, चीज़ें और आपकी बेहतर होंगी। जो भी बीमार है या चीज़ें अटकती हैं, फंसती हैं, तो क्या करें?
रात में 1 चम्मच जौ, आधा चम्मच काला नमक, ठीक है, वो पत्थर वाला काला नमक, वो ले लीजिए 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है, 2 लीटर में 2 चम्मच जौ डालिएगा पिसी हुई, और 1 चम्मच जो है आधा काला नमक डालिएगा। इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है अपने हाथ और पैर को आपको धुलना है। सोने से पहले बढ़िया से साफ कर लीजिए। ये तो तय है कि राहु इससे कहीं ना कहीं शांत होता है, शनि शांत होता है, बीमारियां, कर्ज, बरकत तीनों में आराम पड़ता है। एक नारियल ले लीजिए, नारियल जिसको हम लोग जो है पूजा में जो है फोड़ते नहीं, कोई भी काम में सफ़ेद सफ़ेद गरी निकलती है, उस नारियल को लीजिए, 2 टुकड़े में फोड़ लीजिए, अंदर की गरी जो है निकाल दीजिए। उसमें चीनी भर लीजिए, दोनों टुकड़ों में चीनी भर लीजिए, ठीक है। बुधवार और शनिवार के दिन, बुधवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के पास इसको जो है चढ़ा दीजिए, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए, ठीक है। ऐसा आपको एक शनिवार किया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर शनिवार किया, मंगल किया, फिर दूसरा मंगल छोड़ा, फिर मंगल किया। ऐसा आपको जो है 4 से 5 मंगलवार, 4 से 5 शनिवार। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं कि बिल्कुल ही फाइनेंशियली सब खराब हो गया, ख़त्म सा हो गया, या फिर कह लीजिए कोई बीमार बहुत ज़्यादा है, तो इसको 8 बार करिएगा, 8 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 बार करिएगा। माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। राहु हमेशा, राहु अगर पीड़ित होगा तो माता पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, उनके सुखों में कमी कराएगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित है, जिनके भी हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए राहु से संबंधित दिक्कतें हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं माता पे विशेष असर पड़ता है अगर राहु खराब है। शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस, अनार होता है अनार, अनार का रस शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन जो है अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, बहुत आराम मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पक्षियों को दाना डालिए, और हो सके तो 5 तरीके के अनाज, 5 तरीके के अनाज कूट लीजिए, जैसे दलिया हम लोग करते नहीं, दलिया बनाते हैं, तो कूट लीजिए उतना बुरबुरा टाइप का। उसके बाद जो है पानी और वो अनाज अपनी छत पे रख दीजिए। देखिए एक चीज़ समझिए, ये सब तो एक उपाय हैं, जैसे मैंने आपको, ये एक उपाय है जैसा मैंने आपको बताया कि दलिया बना के अनाज का जो है उसको रख दीजिए, उससे राहु शांत होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई। लेकिन एक चीज़ इसमें भी बहुत अच्छी होती है, कम से कम जीवों के सिर्फ आप हैं, जानवरों की रक्षा या जानवरों को खिलाने, भाई बुद्धि आपको दिया, हाथ पैर जो है चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको दिए हैं, किस तरीके से यूज़ करना है वो दिमाग दिया उसके लिए। जानवरों के पास भी हाथ पैर हैं, लेकिन आपके हाथ पैर और उनके हाथ पैर में अंतर है, तो थोड़ा सा सेवा भी कर लीजिए, एक पंथ 2 काम, एक मन में संतुष्टि भी मिलेगी और कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा भी शांत होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। नमस्कार।